ये कोई भूत नहीं, स्वयं भगवान शिव के परम भक्त थे। लेकिन एक समय ऐसा आया जब उनका शरीर केवल कंकाल जैसा रह गया। आश्चर्य की बात यह है कि इस ऋषि की ऐसी हालत स्वयं माता पार्वती ने कर दी। आखिर ऐसा क्यों हुआ? भृंगी ऋषि भगवान शिव के अत्यंत कट्टर भक्त थे। उनकी भक्ति इतनी एकनिष्ठ थी कि वे शिव के अलावा किसी और रूप या शक्ति को स्वीकार ही नहीं करते थे। वे मानते थे कि केवल शिव ही परम सत्य हैं, इसलिए जब भी पूजा करते सिर्फ शिव की परिक्रमा करते थे। एक बार भृंगी कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती के दर्शन के लिए पहुँचे। वहाँ सभी ऋषि शिव पार्वती दोनों की स्तुति कर रहे थे, लेकिन भृंगी ने हमेशा की तरह केवल शिव की परिक्रमा शुरू कर दी। ये देखकर माता पार्वती ने उन्हें समझाया कि वे शिव से अलग नहीं हैं, वे शक्ति हैं और बिना शक्ति के शिव भी पूर्ण नहीं होते। लेकिन भृंगी अपनी बात पर अड़े रहे। उन्होंने साफ कहा कि उनकी भक्ति केवल शिव के लिए है और वे किसी भी स्थिति में पार्वती को शिव के समान नहीं मान सकते। अपनी हठधर्मिता में उन्होंने एक अजीब प्रयास किया। जब शिव और पार्वती अर्धनारीश्वर रूप में एक हो गए तो भृंगी ने भृंग का रूप धारण किया और दोनों के बीच से निकलकर केवल शिव की परिक्रमा करने की कोशिश की। माता पार्वती ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब भृंगी ने अपनी सोच बदलने से इनकार कर दिया तो पार्वती को डोट क्रोध आ गया। उन्होंने भृंगी को श्राप दे दिया कि उसके शरीर से वह सब छीन जाएगा जो मां से प्राप्त होता है, मांस और रक्त। तुरंत ही भृंगी का शरीर दुर्बल हो गया, वह केवल हड्डियों का ढांचा बनकर गिर पड़ा। वह इतना कमजोर हो गया कि खड़ा ही नहीं हो पा रहा था। ये दृश्य देखकर भगवान शिव को करुणा आ गई। उन्होंने भृंगी को तीसरा पैर प्रदान किया। इस घटना से भृंगी ऋषि को समझ आया कि शिव और शक्ति अलग नहीं बल्कि चेतना और ऊर्जा के रूप में एक दूसरे के पूरक हैं। उन्होंने अपनी भूल स्वीकार कर शिव पार्वती दोनों से क्षमा मांगी और संतुलित पूर्ण भक्ति के मार्ग पर चल पड़े।